हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 1865 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 1865 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 19 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी 20 से 28 साल के बीच में रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 944 रुपये फीस है। जनरल ओबीसी फीमेल के लिए 708 रुपये फीस है। पीएच दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 236 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर BFSI का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है, फिर अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें, वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें और उसके बाद गाइस फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने BFSI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब गाइस, यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन का। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी कि अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो आपने पीछे रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके लिए गाइड अब आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं टेक ए फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, या फिर आप अपलोड फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी गैलरी में जो फोटो होगा वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी ईयर और मंथ में। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो या फिर डाइवोर्स। फिर आपको बताना है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी की परसेंटेज बताएंगे 40% से ज़्यादा है या फिर कम है। और यहाँ पर अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल बताना है। आपकी यहाँ पर इंग्लिश में जो प्रोफिशिएंसी है वो बेसिक बिगिनर है आप, या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल तक इंग्लिश जानते हैं, या फिर आप एडवांस इंग्लिश जानते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप रीड,
राइट और स्पीक क्या करना जानते हैं वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। इसमें आप यहाँ पर बेसिक बिगिनर है, इंटरमीडिएट लेवल के हैं या फिर एडवांस है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसे फिर आप रीड राइट स्पीक क्या करना जानते हैं उसकी डिटेल आप देंगे। फिर आप यहाँ पर कोई रीजनल या लोकल लैंग्वेज जो आप जानते होंगे वो उसका नाम यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी प्रोफिशिएंसी की डिटेल दें, आप उसे रीड राइट स्पीक क्या करना जानते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने 10वीं पास आउट कर रखी है, 12th या फिर ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने जो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है उसकी मार्कशीट आपको किस डेट को इशू हुई है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप करंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज का नाम देंगे जिससे आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है, उनका सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पर आप एंटर करें और फिर उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अपलोड कर दें। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप अपना कोई एक्स्ट्रा स्किल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना दूसरा सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट है। और फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल सेव कर देनी है। उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड अपलोड करनी है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं इनके लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। आपके डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए और 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अप्रेंटिसिप या फिर जॉब, तो फिलहाल यहाँ पर जो ये भर्ती है आप इसमें अप्रेंटिसिप करने के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्रेंटिसिप के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करें, प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपने NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा और वहाँ पर आपको एक NATS की आईडी मिली होगी, वो आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और नेशनल अप्रेंटिसिप पोर्टल पर अगर आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसकी आईडी भी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। गाइज यहाँ पर अगर आपने इन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिससे आप चेकआउट कर पाओगे कि कैसे आप NATS और NAPS के पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और वहां से जो आईडी मिलेगी वो आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आप यहाँ पर NAPS और NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर वो आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद गाइज फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। जो डिटेल आपने प्रोफाइल में प्रोवाइड कराई है आपको इन्हें चेकआउट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। अब गाइज यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये भर्ती देखने को मिलेगी जिसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 29/4/2026 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 मई 2026 है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। आप व्यू के इन लिंक्स पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर सकते हैं और किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपनी अपार आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है और अपार आईडी की इमेज यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। ये आपके डॉक्यूमेंट जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज यहाँ पर 2 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किस स्टेट में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, अप्रेंटिसिप के लिए आप किस स्टेट को चूज करना चाहते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। फिर उसके अंतर्गत आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर अप्रेंटिस की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 डिस्ट्रिक्ट उस स्टेट के सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि यहाँ पर जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया है और जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं उनकी लोकल लैंग्वेज ये है। जो भी उस डिस्ट्रिक्ट की लोकल लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको कहा गया है ऊपर आपने जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं उनकी जो ये लोकल लैंग्वेज है आपको इसमें प्रोफिशिएंसी है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने इस लोकल लैंग्वेज को यहाँ पर 10वीं और 12वीं क्लास में एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबमिटेड, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए अब आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद जनरेट क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइज आप माई अप्लाइड अपॉर्चुनिटीज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस भर्ती का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो और इसका स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।